बुझी शमा भी जल सकती है, दरिया से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी शमा भी जल सकती है, दरिया से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं न अपने इरादे बदल, हो के मायूस यूं न अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, जीवन एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का हमारा क्लास चलेगा, जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख रहे हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर और औसत। ये 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप बस ये 5-7 मिनट का वीडियो देखेंगे तो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। माध्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीन, माध्यक मीडियन, बहुलक को कहते हैं मोड, और ये परिसर जिसे रेंज कहते हैं, और औसत एवरेज कहते हैं। ये सारे इतने जानने के बाद बारी बारी से हम सब पे एक एक 2-2 प्रश्न बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न होगा 6, 8, 2, 4 और 5 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ये पहला वाला चल रहा है, लेकिन माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है? इस तरह का प्रश्न दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो माध्य बराबर होता है, जितने सारे संख्या दिया है उस सबको जोड़ देंगे। क्या दिया है? 6 + 8 + 2 + 4 + 5 बट्टे जितनी सारी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है नीचे, तो 5 लिखेंगे। अगर 10 रहता, टोटल संख्या 10 रहता तो नीचे 10 लिखते, 7 रहता तो 7 लिखे। अभी 5 ही संख्या दिया गया है तो नीचे 5 लिखेंगे। क्या करना है? ऊपर सारी संख्याओं को जोड़ देना है, नीचे जितना संख्या है उतना से भाग देना है। सबको जोड़ने में कितना आएगा? 8 6 14, 2 16, 4 20, 5 25, नीचे 5 5 5 25, इसका आंसर 5। ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन 5 देकर के ठीक लगा देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3, 4, 6, 9 और 8 का माध्य ज्ञात करें। माध्य बराबर ये जितने सारे संख्या है सबको जोड़ेंगे। 3 + 4 + 6 + 9 + 8 बटे टोटल कितने संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 है तो नीचे 5 लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे। ये 4 है, 4 3 7 30, ये सबको जोड़ने पर कितना रहा है? 30 आ रहा है। 30 बटे 5, 5 छक्के 30, बाहर आंसर कितना आएगा? 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो एक क्वेश्चन दे रहा है जो आप उसको कमेंट कीजिए आंसर। यदि आप समझ पाए हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप कमेंट कीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माध्यक। माध्यक का हमारा पहला प्रश्न है 3, 4, 7, 9, 2, 4 और 12 का माध्यक ज्ञात करें। तो सबसे पहले माध्यक का नाम सुनते क्या ज्ञात करना? माध्यक जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। माध्यक का नाम सुनते सबसे पहले क्या करना है? आरोही क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। जिसे आप कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में सजाएंगे या घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में सजाएंगे तब भी बन जाएगा, घटते क्रम में सजाएंगे तब भी बन जाएगा। तो हम लिखते हैं इसको बढ़ते क्रम में लिखने पर। बढ़ते क्रम में लिखने पर तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। क्या सबसे छोटी संख्या? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, एक और 4 है, 4 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 12। अब गिन लेंगे, जितना संख्या इसमें है उतना ही इसमें होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी छूट गया तो गलत हो जाएगा। फिर जो भी आंकड़े दिए रहेंगे, जो भी डाटा दिए रहेंगे, उसको हम बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे ये कितनी संख्या है, यानी जोड़ा में है या फुट में है। यदि सम संख्या है, जोड़ा में है, तो उसको अलग तरीका से बनाएंगे। यदि विषम संख्या है यानी फुट में है तो उसको अलग तरीका से बनाएंगे। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम संख्या। तो विषम संख्या है तो 7 में 3 इधर छाट देंगे और 3 इधर छाट देंगे। जो बीच का बचता है वही आंसर होता है। 3 इधर 3 इधर 6 हो गया, बीच में कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है अभी? 4, तो यही इसका माध्यक हो जाएगा।
ऐसा कब करेंगे? पहले बढ़ते क्रम में लिखने के बाद या घटते क्रम में लिखने के बाद। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तब भी या घटते क्रम में लिखेंगे तब भी वही आंसर होगा बीच वाला। ठीक, ये कब ऐसा बीच में कब छाटेंगे? जब विषम संख्या यानी कि संख्या कितना रहेगा? 3 रहेगा, 5, 7, 9, 11, 13, तो ऐसे करेंगे। अगर तो ऐसे संख्या 9 है तो 4 इधर छाटेंगे, 4 इधर, 8 बीच में जो बचेगा वही आंसर। यदि 17 है तो 8 इधर और 8 इधर, 16 और बीच में जो बचेगा वही आंसर। अगर 3 ही संख्या है तो बढ़ते क्रम में सजाने के बाद एक इधर छाट देंगे, बीच में जो बचेगा वही आंसर होगा। लेकिन माध्यक बनाने में सबसे पहला काम करते हैं बढ़ते क्रम में लिखने पर, यानी आरोही क्रम में लिखने पर, तब ही बनेगा। माध्यक का सेकंड क्वेश्चन है 8, 3, 7, 4, 2 और 16 का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? बोलिए। सबसे पहला काम है कि बढ़ते क्रम में लिखने पर। बढ़ते क्रम में लिखने पर सबसे छोटी संख्या खोजेंगे, कितना है? 2, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, 8 और 16। अब गिनेंगे, जितना इस संख्या है उतना ही इसमें होना चाहिए, एक भी छूटे नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया। अब गिनेंगे टोटल की सब संख्या में है, ये विषम में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 क्या है? सम है कि विषम है? सम संख्या है। सम संख्या यदि आप 3 इधर छाड़ देते हैं, 3 इधर छाड़ देंगे, बीच में कुछ बचा नहीं बचा, तो यहाँ पे वो मेथड लागू नहीं होगा। तो क्या करना है? बिल्कुल बीचों बीच से 2 संख्या को पहले छाटेंगे। साइड वाला का हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बीच में क्या क्या छाटे थे? 7 और 4, 7, 4। तो बीच वाले का औसत क्या करेंगे, यानी कि 4 + 7, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। 2 ही संख्या था तो 2 से भाग देंगे। 7 और 4 कितना हो गया? 11, 11/2। 11 कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते हैं, आप भी आंसर कर सकते हैं। या अगर ऑप्शन में बाटा में नहीं दिया है, दशमलव में दिया है, तो 5.5। 11 में 2 से भाग लगने पर 5.5 आंसर आएगा। चलिए, अगर माध्यक आप समझ पाए हैं तो ये 2 क्वेश्चन है, इसमें ये विषम संख्या में है और ये सम संख्या में है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से बना करके आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे आपको। हमारा तीसरा टॉपिक है बहुलक। बहुलक को क्या कहते हैं? इसमें मोड कहते हैं। ये इतना आसान है, इतना इजी है कि किसी का मूड खराब रहेगा तब भी ये मोड बना देगा। अगर मूड खराब है कितना भी, तब भी ये मोड बना देगा। क्यों? तो देखिएगा, बहुलक नाम इसका है बहुलक, जो बहुत बड़ा आएगा वो बहुलक है। इस जो आंकड़ा दिया है, इस आंकड़े में देखिए किसकी संख्या बहुत बार है, कौन ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो सबसे ज्यादा इसमें 3 ही दिख रहा है, 1, 2 और 3। 3 जो है 3 बार आया है, बाकी कोई संख्या नहीं है जो 3 बार आया। तो जो संख्या अधिक बार आएगा वही आंसर होता है बहुलक में, इसमें कुछ करना नहीं होता। ठीक है, इसका बहुलक 3 कैसे होगा? क्योंकि 3 अधिक बार आया है, एक बार यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है और यहाँ भी 3 बार है 3, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर गेस कीजिए अब क्या होगा। 7, 2, 9, 7, 8, 7, 5, 7 का बहुलक है, क्या है? कौन संख्या ज्यादा बार आया है? जाहिर सी बात है, सबसे अधिक बार 7 रिपीट हो रहा है। देखिए, 1 बार, 2, 3, 4 बार 7 आया है, इसका बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक का आंसर हो जाएगा 7। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर कमेंट कीजिए। आज का हमारा चौथा टॉपिक है परिसर, जिसे इंग्लिश में रेंज कहते हैं। परिसर क्वेश्चन है 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 का परिसर क्या होगा? एक आंकड़ा दिया है, इसका परिसर पूछ रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे परिसर का फॉर्मूला क्या होता है। परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। यानी देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है और उस बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे। तो अब देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या 18 है, 18 में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे 2। 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 हो गया, 16 आंसर।
क्या है, परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 18 में से घटाना है सबसे छोटी संख्या 2, कितना बचेगा 16। इसका आंसर 16 है। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कीजिए। आज का हमारा 5वां टॉपिक है औसत, जिसे इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। और ये पहला सवाल है 2, 3, 6, 4 और 5 का औसत ज्ञात करें। जिस तरह से माध्य बना था ना, सब सारी संख्याओं को जोड़कर जितना संख्या रहता है उतना से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है सेम बिल्कुल वही प्रोसेस है, कुछ औसत में ही सबको जोड़ेंगे। 3, 2, 5, अच्छा 11, 4, 15, 5, 20, 20/5, 5 चौका 20, आंसर कितना आएगा 4। तो क्या किया गया, औसत में जितना संख्या दिया जाएगा सबको जोड़ देंगे। नीचे क्या लिखाएगा तो गिनेंगे कितने सारे संख्या, अगर 5 रहेगा तो नीचे 5 से भाग देंगे, 12 रहेगा तो 12 से भाग देंगे, 10 रहेगा तो 10 से भाग देंगे। यहाँ पे कितना संख्या था, 5 संख्या था तो नीचे 5 से भाग दिया है, ऊपर सारे संख्याओं को जोड़ दिया। जोड़ने से कितना आया 20, नीचे 5 लिखा गया क्योंकि 5 संख्या तो 5 से भाग देंगे, 20 में 5 से भाग देने से 4 प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जितने सारे ये क्वेश्चन मतलब 5 टॉपिक्स लिया गया था, हर टॉपिक से एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है मैट्रिक बिहार बोर्ड में। और इस तरह के सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको उम्मीद करता हूँ कि अच्छा से समझ में आया होगा, और इस वीडियोस को दूसरे छात्रों के पास भी आप शेयर करें जिससे वो भी यूटिलाइज कर सकें, ताकि ढेर सारे फायदा हो सके। क्योंकि मेहनत मुझे इतना ही लगा, अगर आप सीख लिए इससे दूसरे का भी भला होगा। अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। इस वीडियो को आप अपने तक मत रखिए, दूसरे तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखे। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया।